तो दोस्तों 9 फरवरी से मार्केट में दो दो मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा। एंड फिलहाल इन दोनों आईपीओ को लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर उन्हें इन दोनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ आईपीओ का डिमांड मार्केट में ठीक ठाक है एंड इवन कुछ आईपीओ का डिमांड आपको उतना बेटर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इन दोनों आईपीओ में से हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, किस आईपीओ में हमें अलॉटमेंट मिलने का चांस ज़्यादा है एंड किस आईपीओ में हमें अच्छा खासा लिस्टिंग्स देखने को मिल सकता है। उन सारी बातों को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इन दोनों आईपीओ में से आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पांचों फैक्टर के बारे में जिन फैक्टर पे हम लोग इन दोनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इन दोनों कंपनी के बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। एंड लास्ट में इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस को देखते हुए बात करेंगे कि हमें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये दोनों कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, इन दोनों कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों फ्रैक्टल के बारे में, तो ये कंपनी एक एआई एंड डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो मेनली बड़े बिजनेसेस को डेटा से डिसीजन लेने में मदद करती है। यानी ये कंपनी कस्टमर्स का जो भी लाइक या फिर डिसलाइक का डाटा है वो किसी बड़े कंपनी को सेल करती है एंड उससे ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करती है। वहीं बात करें आई फिनांस के बारे में, तो दोस्तों ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देने का काम करती है। यानी आई फिनांस सेक्टर से बिलोंग करती है, जबकि फ्रैक्टल जो है वो एआई जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात करें इन दोनों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों दोनों का फंडामेंटल आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे कुछ की रेशियो है, जैसे अगर हम बात करें फ्रैक्टल के आरओई के बारे में, तो उसका आरओई लगभग आपको 11% के आसपास, आरओसी 12% के आसपास, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8 से 10% के आसपास है एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, इसलिए इस कंपनी का डेट टू इक्विटी आपको ऑलमोस्ट जीरो देखने को मिलेगा। जबकि वहीं अगर बात करें आई फिनांस के बारे में, तो इसका आरओई भी लगभग 12% के आसपास, आरओसी 13% के आसपास, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12 से 15% के आसपास एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 3 के आसपास है। यानी एनबीएफसी सेक्टर में जनरली आपको डेट टू इक्विटी हाई ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर वाली कंपनी का काम ही होता है कि ये कंपनी किसी एक कंपनी से लोन लेती है, उन लोन को ये कंपनी अपने कस्टमर्स को देती है एंड कस्टमर से ये कंपनी जो भी इंटरेस्ट जनरेट करती है वो इंटरेस्ट ही इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स होता है। इसलिए यूजुअली एनबीएफसी कंपनी का आपको डेट टू इक्विटी ऑलवेज हाई ही देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल फंडामेंटल वाइज बात करें तो नो डाउट दोस्तों दोनों का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। जबकि फंडामेंटल की तुलना में अगर बात करें इन दोनों कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो नो डाउट वैल्यूएशन भी इन दोनों कंपनी का आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बात कर ले सबसे पहले फ्रैक्टल के बारे में, तो जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी अपना आईपीओ लेके आ रही है वो वैल्यूएशन पिछले प्राइवेट राउंड के मुकाबले आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कंपनी का प्रेजेंट वैल्यूएशन लगभग $1.6 बिलियन के आसपास है, जबकि पिछले साल ही लास्ट प्राइवेट राउंड में इस कंपनी का वैल्यूएशन लगभग $2.44 बिलियन के आसपास तक आंका गया था। यानी $2.44 बिलियन पे ये कंपनी जो है वो 14 से 60 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो प्राइवेट इन्वेस्टर से रेज कर चुकी है एंड फिलहाल उस वैल्यूएशन से ये कंपनी अभी जो वैल्यूएशन रखी है वो दोस्तों काफ़ी रिजनेबल है। जबकि वहीं अगर बात करें आई फिनांस के बारे में, तो नो डाउट इसका भी वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हालांकि आई फिनांस का वैल्यूएशन थोड़ा सा और सस्ता होता तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता, बट फिलहाल अभी ये दोनों कंपनी जिस भी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो वैल्यूएशन तो ना ही काफ़ी ज़्यादा महंगा है एंड ना ही दोस्तों काफ़ी सस्ता है। वैल्यूएशन देखा जाए तो दोनों का रिजनेबल रखा गया है मार्केट को देखते हुए। बट वैल्यूएशन के तुलना में अगर बात कर ले इन दोनों कंपनी के जीएमपी के बारे में कि फिलहाल मार्केट में इन दोनों कंपनी का क्या डिमांड चल रहा है, तो दोस्तों वैसे अगर बात कर ले सबसे पहले फ्रैक्टल के बारे में, तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि वैसे तो पहले इसके ग्रे मार्केट में लगभग 30% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 500 से लेके 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा एज पर जीएमपी पर लॉट पे। जबकि अगर फ्रैक्टल के तुलना में अगर बात कर ले आई फिनांस के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। इसके ग्रे मार्केट में ना ही पहले डिमांड था
ना ही आपको अभी डिमांड देखने को मिलेगा। बीच में थोड़ा बहुत 2-4% के आसपास डिमांड देखने को मिला ही था, बट अभी इसके ग्रे मार्केट में कंप्लीटली आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एज पर जीएमपी आपको इस आईपीओ में कोई लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर जीएमपी वाइज देखा जाए तो फिलहाल अभी तो फ्रैक्टल के जीएमपी में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात कर ले इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है, तो अगर सबसे पहले बात कर ले इन दोनों आईपीओ के इशू साइज के बारे में, तो फिलहाल फ्रैक्टल का इशू साइज 2833 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से रिटेल के लिए केवल 10% के आसपास कोटा दिया गया है। अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं वही लगभग 280 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। यानी रिटेल के लिए केवल और केवल 280 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर इसके तुलना में अगर बात कर ले आई फिनांस के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 1010 करोड़ के आसपास होने वाला है, एंड इसमें भी रिटेल का कोटा केवल और केवल 10% के आसपास देखने को मिलेगा। यानी टोटल इशू साइज 1010 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से केवल और केवल 10% के आसपास ही रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी लगभग 101 करोड़ के आसपास का जो फंड है वही रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी अगर ऐसे अलॉटमेंट चांस वाइज देखा जाए तो फ्रैक्टल में उस हिसाब से अलॉटमेंट चांस भी ज़्यादा है, एंड इसका ग्रे मार्केट में अभी डिमांड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हालांकि वो अलग बात है कि पहले ग्रे मार्केट में 30% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट अभी लगभग 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे अभी फ्रैक्टल के ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड इस आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस भी ज़्यादा रहने वाला है। इसीलिए अगर फाइनल इस आईपीओ कंक्लूजन के बारे में बात कर ले कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, हमें फ्रैक्टल को चूज करनी चाहिए या फिर हमें आई फिनांस को चूज करनी चाहिए, तो दोस्तों वैसे अगर बिजनेस वाइज समझे, अगर सेक्टर वाइज समझे, तो फ्रैक्टल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस भी है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक्स है। ये कंपनी इंडिया का एक प्योर प्ले एआई कंपनी है, जिसका ज़्यादातर रेवेन्यू आपको अमेरिका से देखने को मिल जाएगा, एंड यूएसए से अच्छा खासा अपना डील भी हो चुका है। तो मे भी ये जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर परफॉर्म कर सकती है। हालांकि वैसे तो इन दोनों कंपनी को हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं इन दोनों कंपनी के रिव्यू वाले वीडियो में, बट फिर भी आपने अभी तक इन दोनों कंपनी का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी देख सकते हैं। बट फिर भी अगर ओवरऑल यहाँ पे बात कर ले तो देखा है तो फ्रैक्टल का बिजनेस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन भी पिछले राउंड के मुकाबले ठीक ठाक रखा गया है, फंडामेंटल भी इवेंट ठीक है, एंड नो डाउट दोस्तों कंपनी के ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड है, एंड इस आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस भी ज़्यादा रहने वाला है। बट वहीं अगर बात कर ले आई फिनांस के बारे में, तो ये कंपनी फिनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, एंड दोस्तों फिनेंशियल सेक्टर का रिकॉर्ड ही है कि मेजर हमें फाइनेंशियल सेक्टर में ना ही कोई लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है, एंड लिस्टिंग के बाद भी हमें उसमें उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। रिसेंट टाइम में बहुत सारा एनबीएफसी का आईपीओ आपको देखने को मिल गया था, जिसमें ना ही तो आपको कोई रिटर्न मिला हुआ था, ना ही उस आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिला हुआ था। वो या तो आप टाटा कैपिटल को ले ले, लक्ष्मी फिनांस को ले ले, या फिर बजाज हाउसिंग फिनांस को ले ले। इन सभी आईपीओ में ना ही हमें अच्छा रिटर्न मिला हुआ था, एंड ना ही लिस्टिंग के बाद ये कंपनी बेटर परफॉर्म की थी। इसलिए मेरा जो ओपिनियन होगा, मेरा जो डिसीजन होगा, वो वन एंड ओनली फ्रैक्टल आईपीओ हो सकता है। अगर दूसरे दिन एंड तीसरे दिन फ्रैक्टल आईपीओ ग्रे मार्केट में लगभग 10 से 15% के आसपास डिमांड बनता है, तो मैं फ्रैक्टल आईपीओ को ही अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों, आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। बाकी बात दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, एंड हाँ, आपने अभी तक इन दोनों कंपनी का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो पर टैप करके इन दोनों का फुल रिव्यू देख सकते हैं।